नमस्कार दोस्तों। आज हम इस चैनल पर यानी कि जीके जीएस करंट अफेयर्स फॉर ऑल एग्जाम्स पर पहली क्लास लेने वाले हैं। इस क्लास को हम ग्रुप डी के लिए स्पेशली ले रहे हैं, यानी हम इसमें 20 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के कवर करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद में 20 क्वेश्चन हमारे पास साइंस के होंगे और 10 क्वेश्चन हमारे पास एक्स्ट्रा जीएस के भी होंगे जो हमारे एसएससी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। यानी ग्रुप डी का हम 14 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है जीएस के वो हम पहले ही कवर कर चुके होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है हमारा पास ये ग्रुप डी और एसएससी के लिए सुपर 50 क्वेश्चन जो आज सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला सेक्शन जो आता है उसमें करंट अफेयर्स के, जैसे मैंने बताया 20 क्वेश्चन को हम सोल्व करने वाले हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में ही 2023 का नॉर्मल वॉरलॉक पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर स्वाति नायक को ये पुरस्कार दिया गया है और ये पुरस्कार पाने वाली तीसरी भारतीय वैज्ञानिक है। ये जो पुरस्कार दिया जाता है वो कृषि और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाएगा? तो राइट आंसर हमारे पास शिव शक्ति पॉइंट। ठीक, आपको पता होगा कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी घोषित किया गया है और जो चंद्रयान 2 था वहाँ पर जो लैंडिंग स्थान को नाम दिया गया था वो तिरंगा नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास भारत के किस मशहूर शहर को यूनेस्को द्वारा संगीत का शहर घोषित किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास इसका? ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर। ठीक है, आपको पता होगा कि केरल के कोझिकोड को साहित्य का शहर अनाउंस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है हमारे पास इसका सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, दोनों को इससे सम्मानित किया गया है। और अगर हम बात करें जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वो सर्वोच्च खेल सम्मान है। नाउ अगर हम बात करें दोनों खिलाड़ियों की तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अब नेक्स्ट हो जाओ भाई। 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ यानी कि बेस्ट फिल्म फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो राइट आंसर जो हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर बी रॉकेटरी द नम्बी इम्पैक्ट। राइट आंसर हमारा। नाउ जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे हैं वो अल्लू अर्जुन को मिला है पुष्पा मूवी के लिए और जो एक्टर्स रही हैं वो आलिया भट्ट और कृति सेनन को पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन 2023 का सम्मेलन यानी कि आयोजन कहाँ पर हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। ना ब्रिक्स में 1 जनवरी 2024 से नए 5 देश शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं हम भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल का नाम क्या रखा गया है? तो राइट आंसर हमारे पास नमो भारत और ये दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर चालू की जाएगी जो क्षेत्रीय परिवहन को तेज और सुगम बनाएगी। ये सरकार का टारगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो राइट आंसर हमारे पास सी ऑप्शन 111वां स्थान है। बहुत बढ़िया है सरकार के लिए। ठीक है, नाउ और जो भारत के पड़ोसी देश हैं उसका 102 है। अब तो शर्म आ गई होगी सबको। ठीक है, हमारे जिसको हम भूखा बोलते रहते हैं उसकी रैंक भी हमसे वेस्ट है और जो बांग्लादेश है वो 81वें नंबर पर है। और नेपाल 69 नंबर पर है, यानी कि भारत से सबकी स्थिति बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं अब हम ऑपरेशन अजय किस देश से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए शुरू किया गया था? तो राइट आंसर हमारे पास इजराइल। ना यूक्रेन के लिए ऑपरेशन गंगा और सूडान के लिए ऑपरेशन कावेरी भारत के द्वारा चला गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हाल ही में किस राज्य की काजू को जीआई टैग मिला है? तो राइट आंसर है हमारे पास गोवा। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए मान्य होता है, यानी कि 10 वर्ष के लिए अगर किसी प्रोडक्ट को दिया गया है जीआई टैग तो वो
10 साल के लिए वैलिड रहेगा। और जो भारत का पहला जीआई टैग था वो दार्जिलिंग चाय को मिला था। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ब्रज प्रहार 2023 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? तो राइट आंसर है हमारे पास भारत और अमेरिका के बीच ये वॉर एक्सरसाइज होती है। और इसका जो आयोजन हुआ था वो मेघालय के उमरोई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? तो राइट आंसर हो जाता है बीबीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो सुमन बेरी हैं। और जैसे कि आपको पता है कि जो अध्यक्ष होते हैं वो तो प्रधानमंत्री होते ही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आईपीएल 2024 की नीलामी में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो राइट आंसर है हमारा मिशेल स्टार्क। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं ये। इनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर है वहीदा रहमान। वहीदा रहमान अत्यंत प्रतिष्ठित अत्यंत सम्मानित सिनेमा सम्मान पाने वाली 53वीं हस्ती बनी है। ना अगले बात, ना वहीदा रहमान ये अवार्ड पाने वाली 53वीं हस्ती बनी है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, नमो सेतकरी महासम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो राइट आंसर है हमारे पास महाराष्ट्र। इसके तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे, जो पीएम किसान की योजना है उसके अतिरिक्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, 33वें ब्यास सम्मान 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो राइट आंसर है पुष्पा भारती जी को चुना गया है। उनके संस्मरण यादें और यादें के लिए ये उनको अवार्ड दिया गया है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, विश्व का पहला एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो राइट आंसर है लंदन यूके के अंदर ये आयोजित हुआ है ना। यहाँ पर बिले चले घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं, यानी कि सिग्नेचर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी विजयवाड़ा हो जाता है। ये जो प्रतिमा है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है, जिसकी हाइट 206 फीट 206 फीट है। और जो ये डिनोट की जाती है वो सामाजिक न्याय को पूरी तरीके से समर्पित है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर है सेनिस पालासियोस ना। ये जो एक्ट्रेस हैं, मतलब कि जो मिस यूनिवर्स बनी है, निकारागुआ की रहने वाली हैं। और ये जो मिस यूनिवर्स 2023 का आयोजन हुआ था वो अल साल्वाडोर में किया गया था। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, 2024 के गणतंत्र दिवस में समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो राइट आंसर है हमारे पास इमैनुअल मैक्रो, ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, 2023 में जो हमारे मुख्य अतिथि थे वो राष्ट्रपति अल सीसी थे। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, जो अल सीसी थे वो मिस्र के राष्ट्रपति थे। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, अब जो हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम बात करेंगे जो साइंस के क्वेश्चन है हमारे पास 20 उनके बारे में। ठीक है, तो इसका जो साइंस का पहला क्वेश्चन है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो राइट आंसर है हमारे पास जूल कार्य का मात्रक होता है। और कार्य इक्वल टू बल गुणा विस्थापन होता है। और जो 1 जूल होता है वो 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो राइट आंसर है हमारे पास बी स्टेप्स। ठीक है, और जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं,
आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? तो राइट आंसर है मोजले ने। ठीक है, और जो मोजले की आवर्त सारणी है वो परमाणु परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर पर आधारित है, जबकि मेंडलीफ ने जो अपनी आवर्त सारणी दी थी वो एटम के द्रव्यमान पर आधारित थी। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, किस विटामिन की कमी से रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है उसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और ये विटामिन सी की कमी से जो होता है वो स्कर्वी रोग होता है, और जो विटामिन ए होता है वो गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है, खगोलीय पिंडों को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि लोहे पर अगर एक बार जंग लग गया तो उससे वापस हम लोहा प्राप्त नहीं कर सकते। तो जो ऐसे अभिक्रिया होती हैं जिनसे हम पुनः वही पदार्थ नहीं प्राप्त कर पाते तो उनको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, और जिनसे हम पुनः प्राप्त कर लेते हैं वही पदार्थ उन पे सब रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जैसे बर्फ से पानी का बनना और पानी का बर्फ बनना। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, प्योर जल का पीएच मान कितना होता है? तो उसका पीएच मान 7 होता है। ठीक है, यानी कि 7 होता है तो वो एक उदासीन नेचर का होता है, और जो 7 से कम होते हैं वो अम्लीय होते हैं, और जो 7 से अधिक होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं यानी कि क्षारीय नेचर के होते हैं। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होता था हमारा इसका एमीटर। ठीक है, एमीटर हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, यहाँ पर एटीपी के रूप में एनर्जी उत्पन्न होती है, और जो लाइवोसोम है उसको आत्मघाती शैली कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अब, हंसाने वाली गैस यानी कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला N2O होता है। ठीक है, इसका जो यूज किया जाता है वो दांतों के डॉक्टर के द्वारा किया जाता है बेहोशी के लिए, और जो इसकी खोज की थी वो जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इजी क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है तो उसके कारण ही इसका रंग रेड होता है। ठीक है, और जो हीमोग्लोबिन में आयरन तत्व पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हमारे पास अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और जो दूर दृष्टि दोष होता है उसके लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, 9th 10th का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है D2O, और जो नॉर्मल पानी होता है उसका तो H2O होता ही है। ठीक है, और इसका यूज कहाँ पे होता है, यानी कि जो हैवी वाटर होता है इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? तो इसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, पितरस का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो राइट आंसर है हमारे पास यकृत, यानी कि यकृत के अंदर ही पितरस को बनाया जाता है ना। ये बनता तो लीवर में है यानी कि यकृत में है, लेकिन जो जमा होता है वो पित्ताशय में होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है? तो राइट आंसर हो जाता है इसका ठोस में। ठीक है, ठोस के बाद द्रव्य में चाल होती है, फिर उसके बाद जो गैस में होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, और हम बात करें जो ध्वनि है वो एक अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और ये निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती, यानी कि इसको मीडियम की जरूरत होती है चलने के लिए। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं,
चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो राइट आंसर है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। ठीक है, और जो फॉर्मिक अम्ल को मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं। नींबू के अंदर जो होता है वो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है और सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम को अकॉर्ड देखते हुए। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो राइट आंसर हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि जो परमाणु है हमारा एटम है, इसके जो नाभिक में होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षा में होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, मिल्क की प्योरिटी किस यंत्र से मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर है लैक्टोमीटर। ठीक है, और जो बैरोमीटर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, या इसको एक बार और देखते थे, जो हाइड्रोमीटर होता है इसका यूज किया जाता है, वो जो वायुमंडल में ह्यूमिडिटी होती है वो हाइड्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो डायबिटीज हो जाती है, यानी कि मधुमेह हो जाती है। ठीक है, और ये जो होता है इंसुलिन अग्नाशय की लैंगरहैंस दुबिकाओं की बीटा कोशिका से स्रावित होता है, यानी कि वहां से निकलता है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, शक्ति का मात्रक क्या है? यानी कि पावर का मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारे पास वोट। ठीक, और जो एक हॉर्स पावर होती है वो 740 वोट के इक्वल होती है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं अब, यानी कि हमारे पास 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, 20 करंट अफेयर्स के और फिर 20 क्वेश्चन हमने साइंस के कवर कर लिए। अब जो मैंने बोला था कि 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं ये जीएस के एसएससी को देखते हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं ये। ठीक है, अगला इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। 1206 में इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और इसको लाख बख्श भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल अस्पृश्यता का अंत करता है? तो राइट आंसर हो जाता है आर्टिकल 17। ठीक है, और जो आर्टिकल 18 है वो उपाधियों का अंत करता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारे पास महानदी। ठीक है, महानदी जो है उड़ीसा में बहती है और जो हीराकुंड बांध है वो भी उड़ीसा में ही स्थित है। और जो ये हीराकुंड बांध है वो विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है, यानी कि ये मिट्टी से बना हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाता है हमारे पास इसका बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इनको भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाता है काजीरंगा असम के अंदर स्थित है। ठीक है, और जो फेमस जो है वो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? नाउ अगर हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है वो 22 हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे और एक बात और बताता हूँ कि जो ये अभी भाषाएं हुई हैं आज तक, लेकिन जो मूल संविधान था उसमें केवल 14 ही लैंग्वेज थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? यानी कि जो भाखड़ा नागल बांध बने हुए हैं वो किस नदी पर बने हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाता है सतलुज रिवर पर बने हुए हैं। ठीक है, और मैं बता दूं भाखड़ा जो बना हुआ है वो हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है और नागल पंजाब की सीमा पर बना हुआ है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो राइट आंसर जो रहता है मोहिनी अट्टम केरल का है, और केरल में कथकली भी नृत्य होता है, यानी कि केरल के अंदर 2 शास्त्रीय नृत्य किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं अब, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है 1 जनवरी 2015 को,
और आपको पता होगा कि ये योजना आयोग की जगह पर आया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर जो आप होमवर्क में करना, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर देना। और जो पहली क्लास है मेरी, ठीक है, जो कमी रही हो उसके लिए सॉरी। और लेकिन क्वेश्चन मैं तुमको बहुत बेहतरीन वाले करवाने वाला हूँ और रिसर्च के साथ करवाऊँगा। लेकिन पहली बार ऐसा पढ़ाया भी है, वरना बोर्ड पे ही पढ़ाने का आदत है, तो इसलिए थोड़ी सी अगर मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी है। लेकिन हम ऐसे ही करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा वेस्ट ना हो। तो इस पर जो भी आपका क्लास के बारे में सोचना है और जो होमवर्क का क्वेश्चन है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।